मैं सड़क के किनारे ठेले पर सब्जी बेचने का काम करता था। एक दिन एक अमीर औरत आई और कहने लगी कि मेरे पास नौकर का काम करोगे, 80,000 रुपये महीने का दूंगी। 80,000 सुनकर मैं फौरन मान गया और मालकिन के घर चला गया। घर इतना बड़ा था, मैं देखकर हैरान रह गया। लेकिन हैरत इस बात की थी कि मालकिन अकेले रहती थी। एक रात उसने मुझे रोक लिया और अपनी हवस पूरी करने के लिए रात गुजारने को कहा और मैंने मना किया और वापस जाने लगा। तो मालकिन कहने लगी, इस कमरे में तुम्हारे लिए तोहफा है, वह लेकर जाओ। जब मैं कमरे में गया तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम उदय है। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब इंसान था, लेकिन दिखने में बहुत स्मार्ट था। मेरे हाथ में ना तो कोई हुनर था और ना ही मुझे पढ़ाई करवाई गई थी। मेरी बहन थी जिसका नाम शिवानी था और वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इस दुनिया में हम दोनों बहन भाई के अलावा और कोई नहीं था। मेरे माँ बाप बचपन में ही हमें छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन वह हमारे बुरे वक्त पर ही भी हंसते थे, इसलिए हम लोगों ने उनसे कभी मदद नहीं मांगी। मेरी बहन बहुत प्यारी थी। वह घर में ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी और मैं ठेले में सब्जी बेचा करता था। इससे हमारा घर चलता था। जब बड़ी बहन ने कहा कि मैं घर में ट्यूशन पढ़ाने जाऊंगी, तो मैं सोच में पड़ गया कि जवान लड़की बाहर जाएगी, लेकिन घर में ही तो पढ़ाना था, इसलिए मान गया। फिर मेरी बहन ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और वह घर वाले उसे घर में आकर पढ़ाने की 5,000 महीने दे रहे थे। इतने पैसे तो मेरे भी नहीं बनते थे। मैं सड़क पर सब्जी बेचा करता था। इसी तरह 6-7 महीने गुजर गए। मेरी बड़ी बहन की तनख्वाह उन्होंने 2,000 और बढ़ा दी। अब मेरी बहन महीने के 7,000 कमा रही थी और इतने ही पैसे मैं भी अब बना लेता था। हम घर में 2 ही लोग से हमारा गुजारा हो जाता था। कभी खाने को अच्छा नहीं होता था तो हम सूखी रोटी भी खा लेते थे। लेकिन मैं जानता था कि ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजरेगी, क्योंकि मेरी बहन की उम्र 18 साल हो गई थी। मुझे उसकी शादी भी की फिक्र थी और उसकी शादी के लिए दहेज भी बनाना था, लेकिन इस तरह तो कुछ नहीं बचने वाला था। एक दिन सड़क पर बैठा सब्जी बेच रहा था कि मेरे पास एक औरत आई, लेकिन वह मेरे पास आकर रुकती। थोड़ी देर मुझे देखती रही, इसके बाद कहीं खो गई। मैं दुकान के आगे बैठा करता था। यह दुकान बहुत बड़ी थी। मैं उसके आगे ही बैठता था। वो दुकान के अंदर चली गई। वो काफ़ी अमीर औरत लग रही थी। उसकी उम्र शायद 45 साल होगी। उसने काला चश्मा पहन रखा था और मुझे नहीं पता था कि वह इसके अंदर से मुझे ही देख रही है। मैं भी अपनी बहन की तरह शकल सूरत का बहुत अच्छा था, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तब सबने कहा था कि बहुत ही खूबसूरत बेटा पैदा हुआ है। लेकिन मुश्किल हालात ऐसे आए कि मेरी शक्ल बदल गई और मेरी शक्ल देखकर ही लगता था कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और हर वक्त परेशान रहता हूँ। वो औरत वहाँ बैठी शायद किसी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो अचानक मेरे पास आई। उसने मुझे देखा और कहा कि यहाँ पर बैठकर कितने पैसे कमा लेते हो। शायद उसका वक्त नहीं गुजर रहा था, इसलिए टाइम पास के लिए मेरे पास साथ बातें करने लगी। मैंने कहा, मैम जी बहुत कम बनते हैं, लेकिन कुछ न कुछ बन जाता है। फिर कहने लगी, कितने कम पैसे में तो घर नहीं चलता होगा। मैंने कहा, गुजारा नहीं चलता, लेकिन करना पड़ता है और तो कोई काम नहीं आता मुझे। मैंने मजदूरी करने के बारे में सोचा था, लेकिन रोज़ दिहाड़ी नहीं लगती। हजारों मजदूर चौक में बैठे होते हैं, वहीं बैठकर चले जाते हैं। उसने कहा कि अच्छा, अगर तुम इतने मजबूर हो तो मैं तुम्हें एक काम देती हूँ, मेरे घर चलोगे, मेरे घर में काम करोगे। मैंने कहा कि मैंने कभी किसी के घर में काम नहीं किया है, मेरा तो कोई तजुर्बा नहीं है। उसने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, इतना कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन तनख्वाह बहुत अच्छी होगी। मैं पूछा, कितनी तनख्वाह होगी? तो उसने कहा 80,000। इतने पैसे सुनकर मेरे हाथ से सामान गिर गया। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा कि मुझे घर में क्या काम करना होगा। उसने कहा कि उसको मुझसे सफाई करवानी थी और यहाँ पर घर का ख्याल रखना था। इस काम के लिए इतने पैसे, इतनी तनख्वाह तो किसी अफसर की भी नहीं होती थी। मैंने कहा कि आप ज़रूर मजाक कर रहे हैं, गरीब का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमारा मजाक बनाएं।
उसने कहा कि मजाक नहीं बना रही हूँ, मैं सच में तुम्हें 80,000 रुपये महीना दूंगी। लेकिन मैं तुम्हें तनख्वाह इसलिए ज़्यादा दे रही हूँ ताकि तुम्हें कोई फ़ायदा भी तो हो। मैं काम कम करवाऊंगी तुमसे, लेकिन तुम्हें तनख्वाह ज़्यादा दूंगी ताकि तुम्हारे लिए भी आसानी हो। और यह समझो कि तुम्हारे लिए मेरी तरफ से थोड़ी दान हो जाएगी ताकि मेरी भी कल्याण हो जाए। क्योंकि हम अमीर लोग होते हैं, हमारी दुनिया तो संवर जाती है, लेकिन हम आपके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। थोड़े तुम्हें थोड़े काम के पैसे ज़्यादा मिलेंगे और मुझे दिल को सुकून मिल जाएगा कि मैं कोई अच्छा नेक काम कर रही हूँ। बात तो वैसे उनकी सही थी, क्योंकि अगर वो ऐसे ही मुझे दान में पैसे देती तो मैं नहीं लेता। इसलिए उन्होंने वह यह पैसे मुझे तनख्वाह की सूरत में दे देगी तो मेरे अहम को ठेस भी नहीं होता। 80,000 से तो मेरे काफ़ी सारे काम निकल सकते थे। मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि तुमको अभी मेरे साथ चलना होगा तो मैं काम समझा दूंगी, तुम कल से काम पर आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा लगता था जैसे कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत थी। मुझे मैम जी ने कहा कि पहली तनख्वाह एडवांस ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम पर भरोसा करूँगी। वो मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर घर ले गई। मैं गाड़ी के पीछे बैठकर उनके घर चला गया। उनके घर देखा तो मैं हैरान रह गया। वो बहुत बड़ा घर था। मुझे इस घर की सफाई करनी थी। घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन जब मैं अंदर गया तो मैम जी ने कहा कि तुम्हें घर की सफाई नहीं करनी है, यह एक बंदे का काम नहीं है। मैंने इस काम के लिए पहले ही 2 नौकरानी रखी हुई है, तुमको बस इनसे काम करवाना है। रोज़ की सब्जी वगैरह लेकर आना और देखना है कि सारे काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। यानी कि आज से हमारे घर में तुम मैनेजर का काम करोगे। मैं दिल में सोच रहा था कि यह तो बहुत आसान काम है, यानी मुझे कोई काम नहीं करना बल्कि दूसरों से करवाना है। और रही बात खरीदारी की, तो इस घर का कौन सा काम ऐसा होगा जो मैंने उठा कर लाना है। यह बड़े घर में तो सभी काम गाड़ी से ले आना होता है। मैम ने कहा कि अगर तुम रात यहाँ पर रुकना चाहो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि मैं इसके बारे में आपको सोचकर बताऊंगा और कल नौकरी पर आ जाऊंगा। मुझे मैम जी ने कहा कि कल से थोड़ा साफ सुथरा कपड़ा पहनकर आना, क्योंकि अब तुम कोई ठेले वाले नहीं हो बल्कि एक बहुत बड़े घर में इंचार्ज हो। यही सोचकर मुझे भी खुशी हो रही थी कि अचानक ही मेरी किस्मत बदल गई थी। अब इतने बड़े घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैम जी ने मुझे एडवांस तनख्वाह भी दे दी। वैसे तो मुझे सबसे पहले ये खबर अपनी बहन को ही सुनानी चाहिए, लेकिन मैंने सोचा मैं उसको यह बात बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल गई है, क्योंकि मैं सारे पैसों को जमा करूंगा। अगर मैंने उसको बताया कि मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो फिर हम लोग इन पैसों को खर्च करना शुरू कर देंगे। मैंने सोच लिया था कि मैं 6-7 महीने पैसा जमा करके उसके लिए दहेज सामान लूँगा और उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर लूँगा, तब उसको बताऊंगा तो वह बहुत ज़्यादा खुश होगी। हमारे खानदान की लड़कियों की शादी जल्दी करवा दी जाती थी। मेरी बहन 18 साल की हो गई थी और इस हिसाब से उसकी उम्र निकली जा रही थी। और वैसे भी शादी होते हुए भी 1-2 साल लग ही जाते हैं। अभी तक हमारी कोई तैयारी नहीं थी। हमारे खानदान वाले यूं तो किसी के काम के नहीं थे, लेकिन बातें करने में तो सबसे आगे आगे थे। अब कहने लगे कि बहन को बड़ा करके छोड़ेगा, गरीब है, शादी करेगा भी तो कैसे, इसके पास पैसे नहीं हैं। अब मैं सबका मुंह बंद करवाना चाहता था। अब सबको अचानक यह बात पता लगनी चाहिए थी कि मैंने अपनी बहन के लिए बड़ा ही शानदार दहेज बनाया है। इसलिए मैंने अपनी बहन को यह बात नहीं बताई। पर शाम को मेरी बहन ने कहा कि आज बड़े खुश लग रहे हैं। मैं बोला हाँ, आज मेरा धंधा अच्छा चला था, इसलिए वह भी काफ़ी खुश थी। मैंने कहा तुम इतनी खुश क्यों हो? तो कहने लगी कि जहाँ पर मैं काम करती हूँ उन लोगों ने कहा है कि अगले महीने तुम्हारी तनख्वाह 2,000 और बढ़ा देंगे, यानी मेरी तनख्वाह 9,000 हो जाएगी। बच्चे की क्लास भी बढ़ जाएगी, लेकिन चलो पैसे भी तो बढ़े हैं।
थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मेहनत तो करनी पड़ती है, तभी जाकर कुछ मिलता है। मेरी बहन ने खाना बनाया, हम लोग खाना वाना खाकर सो गए। मैंने कहा कि मैं आज ज़्यादा काम करूँगा, कि मुझे बहुत सारे पैसे जमा करने हैं। मैं सुबह सुबह पहले टाइम नहीं आ सका और पूरा दिन काम करता था, लेकिन हैरान उस पर था कि इतने बड़े घर में मैम बिल्कुल ही अकेली रहती थी। मुझे तो लगता था कि इस घर में और भी लोग होंगे, पर यहाँ सब नौकर थे और रहने वाला कोई भी नहीं था। उनकी रूटीन थी, वह 12 बजे तक सोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी, उठने के बाद अपने लिए जूस लेती थी। जब शाम होती तो सिर्फ एक टाइम का खाना खाती थी, लेकिन वह बहुत कम खाना होता था। अच्छी तरह खाना खाकर वह फ्री हो जाती थी और फिर रात को सारी रात जागती रहती थी। शायद अमीर लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है। इधर भी ज़्यादा काम नहीं थे, फिर भी सबका मैं इंचार्ज था और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मैंने मैम के पास 2 हफ्ते काम किया। वह मुझे बहुत ज़्यादा देखती थी, जैसे देख रही हो कि मैं ठीक से काम कर रहा हूँ या नहीं। मैंने भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी। बड़े लोगों को, नौकरों को चेक करने की भी आदत ऐसी होगी। कोई थोड़ी किसी पर कोई भरोसा करता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। मैम ने मुझे कहा कि आज रात घर नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे घर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। उन्होंने अच्छा, देर से चले जाना। मुझे कमरे में बिठा दिया और कहा कि मुझे तुमसे कोई काम है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं उस कमरे में 2 घंटे तक उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वह आई ही नहीं थी। मैं भी सोचने लगा कि आखिर मैम को कौन सा काम हो सकता है। घर के सारे काम तो हो गए होंगे। 2 घंटे बाद बिजली आई तो वह बहुत ही ज़्यादा तैयार होकर आई थी और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अपनी उम्र से बहुत पीछे लग रही थी। मैंने कहा कि आपको कहीं जाना है? उसके ड्राइवर छुट्टी पर गया था। मुझे लगा था उनको कहीं जाना है इसलिए तैयार हुई है। उनका ड्राइवर तो छुट्टी पर गया था तो मैं उनको छोड़ देता। मुझे गाड़ी चलानी आती थी, लेकिन पहले मुझे वो कुछ देर देखती रही, फिर मेरे पास आकर बैठ गई। अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि आप क्या कर रही हैं? वो कहने लगी बस करो, आज कोई भी इतना मासूम नहीं होता है। मैंने तुम्हें नौकरी पर किस लिए रखा है? तुम इतने भी मासूम नहीं हो। मैंने तो आज सारे नौकरों को छुट्टी कर दी है, इसलिए तो मैं तैयार होकर आई हूँ और तुम इतनी सी बात समझ नहीं पा रहे हो। तुम कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, 17 साल हो, तुम्हारी उम्र होगी ना। मैं हैरान परेशान रह गया। मैम ने कहा मैं तुम्हें फ्री में मिल रही हूँ, क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है? मैंने कहा नहीं मैम जी, नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करता। अगर ऐसी बात है तो आज ही मैं आपका नौकरी छोड़ता हूँ। इतना कहकर मैंने वहाँ से जाने की कोशिश की, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसको मना किया था। मैंने कहा कि आप मुझे गलत काम पर नहीं उकसा सकती हैं, वैसे भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको अपनी मालकिन समझता हूँ, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैंने उनको 2-4 बातें सुनाई और जैसे ही वहाँ से जाने लगा, मैम जी ने तालियां बजानी शुरू कर दी। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो उन्होंने कहा कि फिर तुमने आज बहुत बड़ा परीक्षा पास कर लिया है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि कैसे परीक्षा? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इज्जत और धैर्य का इम्तिहान ले रही थी, जो कि तुमने पास कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी एक जानने वाली लड़की से शादी कर लो, जिसको मैंने अपनी बेटी बना लिया है और वह बैठक में बैठी है। जाओ, तुम जाकर उससे बात कर लो, समझो कि वह तुम्हारा इनाम है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि आप क्या कह रही हैं? मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? कहने लगी क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? मैं खामोश हो गया कि उन्होंने मुझे कहा कि जाओ, जाकर उनका चेहरा देख लो, बहुत ही खूबसूरत लड़की है और तुम बहुत नेक और शरीफ इंसान हो। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मुझे थोड़ा वक्त लगा खुद को संभालने में, फिर मैं वहाँ से चला गया। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो फिर मुझे खुद को संभालना पड़ा, क्योंकि सामने जो लड़की बैठी थी उसका मुंह दूसरी तरफ था। वह वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे लंबे बाल भी बहुत ही प्यारी थी। जब पलटकर उसने मेरी तरफ देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह तो मेरी ही सगी बहन थी। मैंने हैरत से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब वो भी वहाँ पर आ गई और वो भी घबरा गई और पूछी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम सब हैरान रह गए
फिर बात पता चली कि मेरी बहन किसी के घर पढ़ाने जाती थी, तो साथ ही मैम जी का घर भी वहीं था। वह इसी मोहल्ले में पढ़ाती थी और उसकी उनके साथ काफ़ी दोस्ती थी। लेकिन जिसके बच्चों को पढ़ाती थी वह मैम की बहन के बच्चे थे, और मेरी बहन ने मैम जी को बताया था कि मेरी माँ और मेरे बाप ने बेवफाई की, एक दूसरे को धोखा दिया। मैम ने कहा कि मुझे भी मेरे पति ने धोखा दिया और बेवफाई की, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए लड़का तलाश करूंगी, ऐसा लड़का जो बेवफा नहीं होगा, हम उसको पहले चेक करेंगे। इसलिए मैम जी ने मुझे सड़क से उठाया, मुझे अच्छी नौकरी दी, मुझे ज़्यादा ध्यान दिया। मैम ने कहा कि वो मेरा परीक्षा ले रही थी, उसने मुझे चेक किया था कि अगर मैं ठीक निकलूं तो वह मेरी शादी के बारे में बात करेंगी, मेरी ही बहन के साथ। मैम को पता ही नहीं था कि वह मेरी बहन है। हम सब हैरान परेशान रहे, हम एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे, काफ़ी शर्मिंदा हो गए। मैंने अपनी बहन पर गुस्सा किया कि तुम अपने लिए लड़के पसंद करवा रही थी और तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। कि बहन ने कहा कि आप यहाँ पर काम करते हैं, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे दहेज के लिए पैसे जमा कर रहा था, मैं तोहफा देना चाहता था। हम लोगों ने एक दूसरे पर गुस्सा निकाला। फिर मैम जी ने कहा कि मेरी गलती है, मुझे पूरी बात पूछनी चाहिए थी, बस इसी तरह मामले को रफा दफा कर दो। तो मेरी बहन रोने लगी। उसने कहा, जब माँ पापा एक दूसरे को धोखा दिया और फिर इसी तरह उनकी जान चली गई, इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैंने कहा कि अगर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि इंसान सिर्फ कमरे में बैठ जाए, बाहर तो जाना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का तलाश कर लूँगा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी बहन के लिए दहेज बनाने के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन मैम ने दहेज बनाने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। हमने अपनी बहन के लिए बहुत ही अच्छा लड़का तलाश किया और उसकी शादी कर दी, और ऊपर वाले का शुक्र है कि आज वह अपने घर में खुश है। अभी भी मैं मैम जी के घर में काम करता हूँ और आजकल वह मेरे लिए भी कोई लड़की तलाश कर रही है। इस दुनिया में आज भी अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो लोगों की बहुत मदद करते हैं। मेरी बहन की गलती यह थी कि उसने मुझे बताया नहीं, क्योंकि वह एक अहम का शिकार थी। उसे लगता था कि जैसे हमारे माँ बाप ने एक दूसरे से बेवफाई करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, वैसा उसके साथ ना हो। खैर, मेरी बहन अपने घर में खुश है और मैं भी खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।